वेलकम फ्रेंड्स इन आवर चैनल लर्निंग सेंटर। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे सेल स्ट्रक्चर और उसके फंक्शंस के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। तो बेसिकली सेल है क्या? सेल को हम बेसिक यूनिट माना जाता है क्योंकि जितने भी प्रोसेस हैं हमारी बॉडी में, फॉर एग्जांपल फूड की डाइजेशन हो रही है, एनर्जी की प्रोडक्शन हो रही है, वेरियस प्रोसेसेस के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट कौन फुलफिल कर रहा है? वो सेल्स हैं जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट बॉडी में फुलफिल कर रहे हैं। तो इसीलिए सेल को एक स्ट्रक्चरल फंक्शनल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ माना जाता है। तो वेरियस साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज दी थी सेल के बारे में, लेकिन 1665 में रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम सेल को डिस्कवर किया था। उन्होंने ट्री बार्क को क्या किया था, पेड़ के छिलके को माइक्रोस्कोप में जब ऑब्जर्व किया तो उन्हें सेल्स की मूवमेंट दिखाई दी। तो उन्होंने एक थ्योरी डेवलप की थी जिसे हम सेल थ्योरी कहते हैं, और उन्होंने अपनी थ्योरी में बताया था कि जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो एक या एक से अधिक सेल से बनी हुई हैं। और सेल्स क्या हैं? स्मॉलेस्ट यूनिट हैं। हमारे सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए एक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट्स हैं, और जितने भी सेल्स हैं वो खुद को रिप्रोड्यूस करते हैं न्यू सेल्स की फॉर्मेशन करके। तो आगे क्या है? तो प्राइमरली जो सेल्स हैं दो तरह के होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स। तो बैक्टीरिया और अदर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है सच एज वायरसेस और प्लैंकटन, इन्हें हम प्रोकैरियोटिक सेल्स की कैटेगरी में रखते हैं। और फॉर एग्जांपल लार्जर ऑर्गेनिज्म है जो प्लांट्स हैं, ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हैं, इन्हें हम यूकैरियोटिक्स की कैटेगरी में रखते हैं क्योंकि जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है इनमें प्रॉपर जो न्यूक्लियस है वो एक प्रॉपर मेम्ब्रेन में बाउंड नहीं होता, और भी बहुत सारी डिफरेंस है दोनों में। तो इसके बाद क्या है? ऑर्गेनेलिस। जो हमारा सेल है वो डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट से बना हुआ है। तो वो डिफरेंट कंपोनेंट्स जो ऑर्गन्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट काम कर रहे हैं उन्हें हम ऑर्गेनेलिस बोलते हैं। जो ऑर्गेनेलिस क्या है एनर्जी को रिलीज़ करती हैं, उसे डिस्ट्रॉय करती हैं। तो वो ऑर्गेनेलिस क्या है? सबसे पहली है सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन क्या है? एक लेयर है हमारे सेल्स की आउटर साइड जो सेल्स को एक साथ होल्ड करने में मदद करती है। ये क्या करेगी? मटेरियल्स का इन और आउट फ्लो में मदद करती है। मतलब कौन सा मटेरियल अंदर जाएगा सेल के और कौन सा बाहर रहेगा। ये सेमी परमिएबल है, मतलब सारे के सारे पार्टिकल्स की ये मूवमेंट अंदर नहीं करेगी, कुछ पार्टिकल्स है सिलेक्टिवली उन्हें ही अंदर जाने देगी। इसके बाद है सेल वॉल। तो सेल वॉल क्या है? एक रिजिड स्ट्रक्चर है जो सेल मेम्ब्रेन के आउटर साइड होगी। तो ये क्या करती है? सपोर्ट और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है और शेप प्रोवाइड करती है। जैसे हम ह्यूमंस में और एनिमल्स में स्केलेटन सिस्टम है, लेकिन प्लांट्स में ऐसा नहीं है। तो ये क्या करती है? प्लांट्स के सेल्स की शेप में मदद करती है सेल वॉल। उसके बाद में है साइटोप्लाज्म। तो एक जेली लाइक सब्सटेंस जो सेल वॉल के इनसाइड प्रेजेंट होता है उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। डिफरेंट ऑर्गेनेलीज हैं और डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं जो ऑर्गेनेलीज परफॉर्म कर रही हैं वो साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट होती हैं। तो उसके बाद में क्या है? राइबोसोम्स। तो इसे हम प्रोटीन मेकिंग फैक्ट्रीज बोलते हैं। हमें पता है कि बहुत सारे प्रोसेसेस हैं, फॉर एग्जांपल डीएनए की सिंथेसिस होती है तो वो किससे होती है? प्रोटीन से होती है। तो राइबोसोम्स क्या करते हैं? प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस इसमें होती है, ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट करते हैं सेल्स की। और जितने भी सेल्स हैं ऑलमोस्ट सभी के सब में राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन प्लांट और एनिमल सेल्स में ये क्या करते हैं? फ्रीली मूवमेंट करते हैं। तो न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस क्या? कंट्रोल सेंटर हम इसे बोल सकते हैं सेल का, क्योंकि इसमें क्या होता है? ऑर्गेनिज्म के जो सेल्स के क्रोमोसोम्स हैं, फॉर एग्जांपल जिससे डीएनए बिल्ड होता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन हमारी होती है, वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होती है। तो न्यूक्लियस की भी एक खुद की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन है जो न्यूक्लियस को बाउंड करके रखती है, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। तो ये भी क्या करती है? मटेरियल्स का फ्लो इन और आउट न्यूक्लियस के अंदर और बाहर जाने में रोकती है। और इसके अंदर न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है।
तो उसके बाद है वैक्यूल्स। तो वैक्यूल्स कहाँ क्या है, आप इसे सिंपली बोल सकते हैं जैसे बबल्स हैं, वाटर के बबल्स बोल सकते हैं आप। वाटरी बबल्स के साइज़ में ये प्रेजेंट होते हैं सेल में। इनका क्या काम होता है, ये वाटर को, फूड को और अदर वेस्टेज को स्टोर करके रखते हैं। और प्लांट सेल्स में ये काफ़ी लार्ज साइज़ में प्रेजेंट होते हैं। तो उसके बाद है लाइजोसोम्स। ये क्या आप बोल सकते हैं, इसकी सेल्स की गार्बेज और रिसाइकलिंग फैक्ट्री भी आप इसे बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो फूड को ब्रेक डाउन करते हैं, सेल का जो वेस्ट है उससे ख़त्म करने में मदद करते हैं। फॉरेन पार्टिकल्स फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया और वायरस, उससे भी डिस्ट्रॉय करने में मदद करते हैं। और प्रॉपर डाइजेशन में डेड सेल्स को किल करने में ये प्रॉपर हेल्प करते हैं। और न्यू अदर सेल्स को क्या रिसाइकल करने में भी ये मदद करते हैं। तो नेक्स्ट ऑर्गेनेली है माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसे पावर हाउस भी बोला जाता है। ये क्या करता है, जब फूड डाइजेस्ट होता है तो एक स्पेशल रिएक्शन परफॉर्म होती है जिसे हम सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं, और उसकी वजह से एनर्जी करेंसी रिलीज होती है, ATP। तो नेक्स्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये आप इसे सिंपली बोल सकते हैं कि ट्यूब्स की कलेक्शन है। इसका क्या काम होता है, ये क्या करती है, प्रोटीन की पैकेजिंग और ट्रांसपोर्टेशन, फैट्स और प्रोटीन की पैकेजिंग करती है और इसकी ट्रांसपोर्टेशन करती है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में। तो ये दो टाइप की है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ। जिस सरफेस के ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट होंगे उसे हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे, और जिस सरफेस पे राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होंगे हम उसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे। तो ये क्या और काम करती हैं, ये लिपिड की सिंथेसिस में हेल्प करती हैं। जो हम कोई भी ह्यूमन है जो ड्रग्स कंज्यूम करते हैं उसकी डिटॉक्सिफिकेशन में भी ये मदद करते हैं। तो नेक्स्ट है गोल्जी बॉडीज़। इनका क्या काम होता है कि जो भी प्रोटीन्स हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जिनकी सिंथेसिस हुई है उसकी सॉर्टिंग करना, पैकेजिंग करना, और डिस्ट्रीब्यूटर्स का काम करते हैं कि जहाँ जहाँ प्रोटीन की ज़रूरत है वहाँ वहाँ उसे भेजने में काम करती हैं गोल्जी बॉडीज़। लाइक आ पोस्ट ऑफिस, कि जैसे पोस्ट ऑफिस का काम होता है डिफरेंट लेटर्स को अलग अलग जगहों पर पहुँचाना। तो नेक्स्ट है क्लोरोप्लास्ट। तो ये ऑर्गेनेली है जो ये मेनली प्लांट्स में पाई जाती है, प्लांट सेल के अंदर, क्योंकि जो प्लांट का ग्रीन कलर होता है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक पिगमेंट प्रेजेंट है जिसका नाम है क्लोरोफिल, उसकी वजह से ही होता है। जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है जिसमें सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिलकर प्लांट्स हैं शुगर और ऑक्सीजन की फॉर्मेशन करते हैं, सिंथेसिस करते हैं, तो वो किस में होती है, क्लोरोप्लास्ट में ही होती है। तो ये एक ग्रीन ऑर्गेनेली है जो मैंने आपको पहले ही बताया कि प्लांट्स का जो ग्रीन कलर है इसकी वजह से ही होता है। तो जो प्लांट्स को ग्रीन रहने में, जहाँ लीव्स को क्या है, कलर प्रोवाइड करता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेली है और इसका भी अपना एक अलग से फंक्शन है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि प्लांट और एनिमल सेल कि दोनों में कैसे कैसे डिफरेंस हैं। फॉर एग्जांपल एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होगी और प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होगी। इसमें ये क्या करते हैं, एनिमल सेल्स में खुद ब खुद लाइजोसोम्स हैं वो फूड की सिंथेसिस नहीं करती, लेकिन प्लांट सेल में खुद की फूड सिंथेसिस होती हैं। और एनिमल सेल में लाइजोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, इसमें लार्ज वैक्यूल्स होते हैं। और एनिमल सेल्स में क्या होता है कि इसकी राउंड शेप होती है, जो एनिमल सेल्स हैं इनकी राउंड शेप होती है, और जो प्लांट सेल है रेक्टेंगुलर शेप की होते हैं। और एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं है, कोई भी एनिमल सेल में ग्रीन कलर नहीं है, तो इसमें एक क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेली है प्लांट्स में जिसमें क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट है जो प्लांट्स को ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। तो दोनों एनिमल और प्लांट सेल में कौन कौन सी ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है वो भी आप देख सकते हैं, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, साइटोप्लाज्म, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एटसेट्रा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को